स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। डेट है 30 जुलाई 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया। तो हम पढ़ेंगे आज पैरामीटर एंड एरिया के बारे में। तो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इज अ डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर हो उसके अराउंड जितना भी डिस्टेंस हम जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। जितना भी डिस्टेंस होगा, सपोज़ यहाँ पर एक मैंने लिया है रेक्टेंगल का यहाँ पे जितना डिस्टेंस, यहाँ पे जितना डिस्टेंस, यहाँ पे ये चारों मिला के क्या कहलाएगा? पैरामीटर। अब यहाँ पर क्या रखा है? एरिया इज़ द पार्ट ऑफ प्लेन ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। अब एक क्लोज्ड फिगर है, उसने जितना भी एरिया उसने ऑक्युपाइड किया है उसे हम कहेंगे एरिया। उसे तो हम कहेंगे क्योंकि उसने जितना भी रीजन ऑक्युपाइड किया है उसे हम कह देंगे एरिया। अब आगे देखते हैं। What you need to find in the following situation, write the answer as area और perimeter, fill in the blanks। तो यहाँ पर आपको कह रखा है कि यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैरामीटर निकालने के लिए या फिर एरिया की। तो हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई। तो एक जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या फाइंड करेंगे? तो हम ऑब्वियसली एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। तो एक फ्लावर बेड है रेक्टेंगुलर। अब उसके चारों ओर क्या वायर लगाना है। अब वायर की लेंथ के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? तो पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीटर। अब थर्ड है व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क। एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसके चारों ओर 2 राउंड्स लगाना है। ठीक है। अब कितना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपने किया है फॉलो, उतना डिस्टेंस उतने का जो हमें बताना है कि इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। 2 राउंड्स में जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पैरामीटर निकालेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा? पैरामीटर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, अब उसे प्लास्टिक शीट से कवर करना है। तो कवर करने के लिए कितने प्लास्टिक शीट की ज़रूरत होगी? तो हम क्या करेंगे? इसमें हम निकालेंगे एरिया क्योंकि जितना स्पेस ऑक्यूपाई करा होगा उसने स्विमिंग पूल ने उतना ही तो प्लास्टिक शीट लगेगी, इसलिए हम एरिया निकालेंगे इसमें। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेट्स रिवाइज पैरामीटर एंड एरियाज ऑफ सम प्लेन फिगर्स। तो यहाँ पर क्या रखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक रेक्टेंगुलर थिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर ये लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालने के लिए कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला पुट करेंगे और निकालेंगे 5 इंटू 3 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसका पैरामीटर निकालने के लिए तो यहाँ पर हम देखें तो पैरामीटर निकालने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना फॉलो करना पड़ेगा, कितना कवर करना पड़ेगा? ये ब्रेथ है एक बार, फिर लेंथ, फिर ये चारों ओर। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है? 2 है। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ भी 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर 2 इंटू एल क्या है? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अब है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर एक साइड दे रखी है स्क्वायर की, तो वो है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या जाएगा? साइड इंटू साइड, यानी कि 3 इंटू 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड। क्या होता है स्क्वायर का पैरामीटर? 4 इंटू साइड, 4 इंटू इसकी साइड कितनी है? 4, तो इसलिए 4 और इंटू साइड इसकी कितनी है? तो 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो इसे हम कर देंगे सॉल्व। तो 1/2 4 इंटू 3, तो 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर 3 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का पैरीमीटर निकालने के लिए 3 साइड्स जो भी दी होती हैं उनको हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन है नाउ यू ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट है यहाँ पर फाइंड द एरिया एंड पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, तो ये जो गिवन फिगर है इनके एरिया भी निकालना है पैरीमीटर भी। यहाँ पर फर्स्ट है रेक्टेंगल का निकाल लेते पहले, तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ पर 2 इंटू एल क्या है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और बी क्या है ब्रेथ है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो 2 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा पैरीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का यहाँ पर क्या है, तो लेंथ है यहाँ पर 3 और ब्रेथ क्या है 2, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा एरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है स्क्वायर का निकालना है पैरीमीटर, तो पैरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है, तो यहाँ पर 4 और साइड क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका पैरीमीटर। अब एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर साइड क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4 करेंगे यहाँ पर भी आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया और पैरीमीटर क्या है सेम है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है ये ट्रायंगल दे रखा है इसका निकालना है पैरीमीटर, तो पैरीमीटर हमने देखा था तीनों साइड्स को प्लस करना, तो 5 + 6 + 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर बेस क्या है 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, अब निकालना है उसका एरिया, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है 320 मीटर। अब पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इजकल्स टू हम करेंगे 320, तो 320/4 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइड 80 मीटर। अब निकालना है हमें इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो साइड क्या आ गई है हमारी 80, तो 80 इंटू 80 करेंगे तो इसका आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है 22 मीटर, तो लेंथ यहाँ पर दे रखी है रेक्टेंगल, अब हमें निकालना है ब्रेथ, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इजकल्स टू हम करेंगे 440, तो 440 इजकल्स टू लेंथ की जगह हम रख देंगे 22, तो अब ब्रेथ को निकालने के लिए 22 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 440/22, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर, तो ब्रेथ क्या आ गया 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट।